जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सार समय सार का आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। अभी अपना प्रकरण 26वीं गाथा से व्यवहार स्तुति और अब आज से अपने को निश्चय स्तुति की चर्चा प्रारंभ करनी है। समय सार में स्तुति का प्रकरण कहाँ से आया? प्रकरण तो चल रहा था एकत विभक्त आत्मा को न जान करके जो कर्म नो कर्म में उस आत्मा की पहचान करते, अपनी पहचान करते हैं, वे अप्रतिबुद्ध हैं। तो अप्रतिबुद्ध का लक्षण, अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयास किया। वह अप्रतिबुद्ध की तरफ से प्रश्न आया, आप तो देह से भिन्न आत्मा कह रहे हैं, परंतु यदि देह से आत्मा भिन्न हो तो तीर्थंकर आचार्यों की स्तुति सब देह के आश्रय से की गई है, तो सब मिथ्या होंगी। इसलिए हम तो देही आत्मा समझते हैं। हमें आपकी बात समझ में नहीं आती है। वो अपने अज्ञान का, अप्रतिबुद्धता का पोषण उस स्तुति के माध्यम से करना चाहते हैं। उसके लिए नयों के माध्यम से ये समझाया, देह के आश्रय से जितनी स्तुतियां की गई है, चाहे वह तीर्थंकरों की हो, आचार्यों की हो, पंच परमेष्ठियों की हो, वह सब व्यवहार से कही गई स्तुति है, क्योंकि व्यवहार से देह आत्मा को एक कहा जाता है, परंतु निश्चय से वह स्तुति ठीक नहीं है। इसी को युक्ति से, दृष्टांत से विगत गाथाओं में 26 से 30 तक और अमृतचंद्र आचार्य के कलशों के माध्यम से अपन ने समझा था। अब निश्चय स्तुति, यदि ये व्यवहार स्तुति है तो निश्चय स्तुति वास्तव में क्या है, इसकी चर्चा अब यहां से प्रारंभ हो रही है। लेकिन अब जो निश्चय स्तुति हो रही है और पीछे जो निश्चय स्तुति कहा गया, उसमें थोड़ा अंतर आएगा। नयों का जो प्रयोग किया जाता है, वो नयों का प्रयोग भी अभिप्राय के अनुसार अलग अलग होता है। निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। एक सो निश्चय, अनेक सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। इसी प्रकार से अभी जो व्यवहार स्तुति, देहाश्रित स्तुति की बात कर रहे थे और उसके सामने निश्चय स्तुति जो खड़ी की गई, वहां व्यवहार निश्चय की जो परिभाषाएं ली गई वो थी, जिसके जिस द्रव्य के जो भाव है उस द्रव्य के ही कहना ये निश्चय, और उसके न कह करके किसी अन्य के कहना, इसका नाम व्यवहार। तीर्थंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं और गुणों का वर्णन कर रहे हैं शरीर के, तो शरीर के गुणों का वर्णन भगवान पर घटित कर रहे हैं, तो है किसी द्रव्य के और किसी द्रव्य पर घटित कर रहे हैं, इसलिए व्यवहार था। जैसे दो गोरे, दो सावले, दो हरियल, दो लाल, इस तरह से उनके शरीर के आश्रय से स्तुति की गई। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम। इस तरह से जो जितनी बाहर के रूप की चर्चा की गई, ये सब थे तो शरीर दूसरे द्रव्य के, और वो भगवान के आत्मा के गुण कह करके वर्णन कर रहे थे, इसलिए व्यवहार था। और उसके सामने जो वास्तव में तीर्थंकर भगवान की आत्मा के गुण है,
उन्हीं गुणों के आधार से उनकी स्तुति करना, तो उन्हीं के गुणों को उनके कहना। अनंत चतुष्टयवंत है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, वो निश्चय स्तुति है। अब थोड़ा प्रकरण जो अब निश्चय स्तुति का आ रहा है इसमें बदल जाएगी। यहां चर्चा चलेगी गुण भेद सो निश्चय और अभेद अखंड आत्मा का लक्ष्य करना वह निश्चय। गुण भेद सो व्यवहार, गुण भेदों से कथन करना वह व्यवहार, चाहे अपना करे चाहे भगवान का करे। भगवान के भी आप अनंत चतुष्टयवंत इत्यादि भेद पूर्वक कर रहे हैं, विकल्प पूर्वक कर रहे हैं, तो व्यवहार, अब वो व्यवहार हो जाएगा जिसे पीछे निश्चय कहा, वो व्यवहार होगा। और इस विकल्प को छोड़ करके अभेद अखंड आत्मा की तरफ आना, ये निश्चय। अब ये निश्चय स्तुति कैसे होती है, काफी विस्तार से चर्चा। एक तरह से यथार्थ जो हम स्तुति भक्ति सब करते ही है ना, उसका असली प्रयोजन क्या है, वहां तक पहुंचने का एक क्रम है। इसलिए पहले अपन इसी बात की चर्चा थोड़ी करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्तुति क्या है, कैसी है, यहाँ के प्रकरण के अनुसार बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। और यहाँ जो प्रकरण है उसमें कितने प्रकार की स्तुति की है, किस किस तरह से है, इसकी चर्चा करते हुए जो पहली स्तुति है उसकी चर्चा आज करने का प्रयास करेंगे। क्या है निश्चय व्यवहार स्तुति? यदि संक्षेप में हम कहे तो क्या है, ये अलग शब्दों में उसे कहने का प्रयास किया है। जो भगवान कर रहे हैं वह अच्छा लगना, उसे कहना, वह व्यवहार स्तुति है। जो भगवान कर रहे हैं वह अच्छा लगना, उसे कहना, वह व्यवहार स्तुति है। यहां भी ये समझ लीजिए, ये उत्कृष्ट व्यवहार स्तुति है। भगवान कर रहे हैं तो क्या कर रहे भगवान? भगवान तो सचमुच अपने को जानकर अपने में लीन है। और कदाचित तीर्थंकर अरहंतों को, कुछ अरहंतों को पंच परमेष्ठी में लिया जाए तो आचार्य आदि को जो विकल्प आता है कि ऐसा अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने का मार्ग क्या है, वो बता रहे हैं। बस इतना कर रहे हैं। अब ये कार्य चूंकि हमें भी अपने आत्मा का हित करना है, इसलिए हमें अच्छा लगना, इसलिए उनके प्रति बहुमान का भाव आना, और भगवान आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें भी इसी मार्ग पर चलना है, इस तरह से कहना, ये व्यवहार स्तुति है। अब हमारी जो व्यवहार स्तुति चलती है उसमें क्या क्या आता है? पार लगा देना, हाथ पकड़ करके पार लगा देना, आप ही उद्धार करने वाले हो, आपके सिवा हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है, संसार में सुख भी आपके कारण से। कितनी कितनी बातें भगवान की तरफ से हम भगवान के लिए कहते हैं। भगवान कर्तावाद की अपेक्षा से कितनी बातें कर, भगवान कर रहे हैं ये कह रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? अपने को जान रहे, पहचान रहे, अपने में लीन हो रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। लेकिन आपने जगत का कल्याण कर दिया, आप ऐसा करते हो, ये कर्तावाद की चर्चा जितनी की वो वास्तव में व्यवहार से भी स्तुति नहीं है। अतिशयोक्ति और बहुत सारी बातें हो सकती है, परंतु वास्तव में जो कर रहे हैं वह हमें अच्छा लगना और उसे शब्दों में कहना, ये वास्तव में व्यवहार स्तुति है। और निश्चय स्तुति क्या है? यदि इसी संदर्भ में निश्चय स्तुति की बात करें तो सीधी निश्चय स्तुति है, जो भगवान कर रहे हैं वही अपनी सामर्थ्यानुसार, और सामर्थ्य के अनुसार, भूमिका अनुसार स्वयं करना निश्चय स्तुति है। भगवान अपने को जानकर, अपने को पहचान कर अपने में लीन हो गए हैं। चौथे गुणस्थान वाले अपने स्तर के अनुसार अपने को जानेंगे, अपने में लीन होंगे। पंचम गुणस्थान वाले उससे और अधिक लीन होंगे। छठे सातवें वाले और बारंबार लीन होंगे। श्रेणी चढ़ करके अपने में स्वयं पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भगवान कर रहे हैं वही करना, स्वयं को जानना, पहचानना, अपने में लीन होना, उसी तरह करना, ये वास्तव में निश्चय स्तुति है। और यही भूमिका अनुसार किस तरह से होता है, इसी की चर्चा आगे की जा रही है। यहाँ जो प्रकरण आ रहा है इसमें 3 प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा है।
और ये 3 प्रकार की जो निश्चय स्तुति है, गाथा और टीका इन सबको मिलाते हुए इन्हें 4 दृष्टियों से विभाजित कर सकते हैं अपन। 4 दृष्टियों से इसका विभाजन करेंगे। एक तो ये जो 3 प्रकार की स्तुति होगी, जब भी हम कहीं प्रवृत्त होते हैं तो कहीं से निवृत्त होकर के आते हैं, कहीं से छोड़ करके कहीं आते हैं। तो ये 3 प्रकार की स्तुति में से हम जिन स्तुति में आएंगे वहां किसी न किसी को छोड़ कर आएंगे, किसी का परिहार करके आएंगे। तो ये स्तुति किसका परिहार करके आती है, होती है, उसका नाम क्या है, उसी के अनुसार, अभी भूमिका अनुसार मैंने कहा ना, उसे अनुसार उसके स्तर दिए गए हैं। और ये किन गुणस्थानों में होते, गुणस्थान परिपाटी की अपेक्षा से किस में होते हैं, इसका एक चार्ट बनाया है। ये पूरे 3 प्रकार की स्तुति को समझ, निश्चय स्तुति को समझने के लिए आवश्यक है, इसलिए उस पर थोड़ी चर्चा करके पहले निश्चय स्तुति की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। प्रथम प्रकार की जो निश्चय स्तुति, अभी ये गाथा भी समझ लीजिए, 31, 32, 33। तो पहली जो 31 की गाथा अभी चर्चा करेंगे वो प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति, ये गेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार से होगी। गेय ज्ञायक संकर दोष और उसका परिहार, उसको दूर करते हुए होगी। और इसका नाम होगा जितेंद्रिय जिन नाम की स्तुति। जितेंद्रिय जिन, अमृतचंद्र आचार्य ने नाम दिया इसे जितेंद्रिय जिन। और ये प्रथम भूमिका वाली है, इसलिए इसको जघन्य स्तुति कहा। ये जघन्य स्तुति है। और कहाँ होती है, तो चौथे से लेकर 7वें के स्वस्थान अप्रमत्त तक। 7वां गुणस्थान जो है उसके स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। जो सातिशय अप्रमत्त है वहां से श्रेणी चढ़ना प्रारंभ होती है, इसलिए उसको स्वस्थान अप्रमत्त तक उसको कहा गया। तो ये पहले प्रकार की स्तुति ये चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें के स्वस्थान अप्रमत्त यहां तक होती है। दूसरी जिसकी 32वीं गाथा में चर्चा करेंगे वह भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक होगी। भाव्य भावक संकर दोष का परिहार, भाव्य भावक संकर दोष दूर होगा। उसके बाद जो स्तुति होगी भाव्य भावक संकर दोष दूर होने से होने वाली, उसका नाम होगा जित मोह जिन। जित मोह जिन। और ये मध्यम है, मीडियम, मध्यम स्तर की स्तुति कहलाएगी। और ये 7वें से 11वें, और 7वें में समझ लेना ये स्वस्थान अप्रमत्त न लेकर के सातिशय अप्रमत्त, 7वें सातिशय अप्रमत्त से लेकर 11वें गुणस्थान तक, लेकिन ये उपशम श्रेणी वालों की होगी, उपशम श्रेणी चढ़ने वालों के लिए। तो चूंकि 7वें, 8वां, 9वां और 10वां तक ये दोनों में होते हैं, और 11वें गुणस्थान ये मध्यम जित मोह जिन वाली स्तुति होगी। और तीसरे प्रकार की जो स्तुति है वह भाव्य भावक भाव का अभाव। भाव्य भावक भाव का अभाव होगा, तब जो स्तुति होगी वह कहलाएगी क्षीण मोह जिन। क्षीण मोह जिन। और ये सर्वोत्कृष्ट स्तुति है, इसलिए उत्तम स्तुति कहलाएगी। और यह भी 7वें सातिशय अप्रमत्त से लेकर 10वें तक भी कह सकते हैं। और 10वें और 11वां छोड़ना है इसलिए 12वें। 10वें 11वां चूंकि ऊपर वाले में चला गया इसलिए 12वें। और एक शपक श्रेणी वाले, तो 7वें से 10वें तक शपक श्रेणी वाले गुणस्थान और सीधे 12वें तक ये स्तुति कहलाएगी। और नीचे अंतिम एक पंक्ति लिखी है, तो उसके बाद 2 गुणस्थान और होते हैं ना, 13वां 14वां गुणस्थान, उनमें कौन सी स्तुति होती है? तो कहते हैं उसमें स्तुति नहीं होती है, वो स्तुति का फल है। 13वें गुणस्थान से आगे स्तुति का फल है। ये थोड़ा ऊपर हो जाए तो नीचे, अच्छा, अब मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 13वें गुणस्थान से चूंकि वह अरहंत अवस्था हो गई, तो और अरहंत और सिद्ध हम उनकी स्तुति करते हैं, स्तुति का फल है वह, इसलिए वह स्तुति का फल है। इस तरह से इन 3 गाथाओं में 3 प्रकार के निश्चय स्तुति की चर्चा आएगी। अब 31वीं गाथा अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसकी उत्थानिका। जहां 30वीं गाथा तक व्यवहार स्तुति का प्रकरण चल रहा था, और वो व्यवहार स्तुति
निश्चय की दृष्टि से योग्य नहीं है। नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं होता। इसी तरह शरीर आश्रित वर्णन करने पर केवली भगवान का वर्णन नहीं होता है। ये जो सारा प्रकरण हो गया, उसके बाद अब 31वीं गाथा प्रारंभ हो रही है। 31, 32, 33 इन तीनों गाथा के प्रकरण के लिए ये पहला वाक्य है, अथ निश्चय स्तुतिम आह। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं अब कुंद कुंद आचार्य निश्चय स्तुति को कहते हैं। तत्र गेय गायक शंकर दोष परिहारेण तावत। और वो जो निश्चय स्तुति 3 प्रकार की कहने वाले हैं, उसमें से पहली गेय गायक शंकर दोष के परिहार से होने वाली ये स्तुति है, जो अभी 31 गाथा में प्रारंभ करेंगे चर्चा। तो वो निश्चय स्तुति कहते हैं, 3 गाथा में कहेंगे, 3 प्रकार की कहेंगे। उसमें से गेय गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली पहली स्तुति इस प्रकार से है। अभी बहुत सारे शब्द नए नए आपके सुनने में आ गए, लेकिन घबराइए मत, क्रमशः यथा समय विषय चलेगा, उसमें उन सब की चर्चा आएगी। गेय गायक शंकर दोष, उसका परिहार क्या है, ये सारी चर्चा क्रमशः आने वाली है। लेकिन जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार जो शब्द है उसको तो सुनना और समझते हुए चलना पड़ेगा। तो पहली निश्चय स्तुति ये गायक शंकर दोष के परिहार वाली तो ये है, ये 31वीं गाथा में। 31वीं गाथा का मैं पाठ कर रहा हूं, आप सुने ध्यान से। जो इंद्रिये जिनिता नान सहावाधियम मुण दियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणंति जे निच्छिदा साहू। ये पहली स्तुति है। यदि सचमुच हम स्तुति करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना, ये लगता है ना हमें पूजा भक्ति करना, स्तुति करना चाहे, हर काम में पूछते हैं पहले क्या करना। तो सचमुच स्तुति करना चाहते तो सबसे पहले क्या करना, किनकी होती है? जो इंद्रिये जनिता, जो इंद्रियों को जीत कर। अब ये भी है, इंद्रियों को जीतना। क्यों इंद्रियों को भैया क्यों जीतना? अब इस पर वो प्रवचन की शैली में नहीं जाना, इसलिए आपको सिर्फ संकेत ही करता हूं। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो उस प्रकरण को वहां से देख लेवे। आपके उत्तम 10 लक्षण धर्म, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में उत्तम संयम धर्म, उस संयम धर्म वाले में चर्चा ली गई है। क्योंकि इंद्रियों पर, इंद्रिय प्राणी संयम, इंद्रिय संयम है, तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, तो वहां चर्चा उठाई है। इंद्रियां क्या हमारी शत्रु है जो उन पर हमें विजय प्राप्त करनी है? तो स्पष्ट लिखा कि हाँ। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आनंद हमारा स्वभाव है, और ज्ञान और आनंद हमारा स्वभाव होकर के भी अभी हमारा ज्ञान भी इंद्रियों के अधीन है और आनंद भी इंद्रियों के अधीन है। माने ज्ञान और आनंद हमारा स्वभाव, और इस पर इंद्रियों ने अनधिकार रूप से अधिकार करके रखा है। तो हमें अपनी चीज स्वयं के हाथ में लेनी है, इसलिए उनको जीतना। लेकिन तो जीतना तो क्या करना, लड़ाई झगड़ा करके जीता जाएगा? हर एक के जीतने का तरीका अलग अलग होता है। इंद्रियों के जीतने का तरीका क्या है वो यहाँ बताएंगे। और एक संकेत तो यहाँ दे दिया, क्या कैसे जीतना, जीत कर इनकी अधीनता मत करो तो क्या करो, नान सहावाधियम मुनदि आदम। आदम अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानकर, जानते हैं। जो इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं। ज्ञान स्वभाव से अधिक जानना, इसका तात्पर्य क्या? अमृतचंद्र आचार्य के चित्त में ज्ञान स्वभाव की कितनी महिमा है ये हम टीका में देखेंगे। एक शब्द का उल्लेख तो कर ही देता हूं, जो सबसे अधिक महिमावंत होता है उनको हम भगवान कहते हैं। और इस टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ज्ञान स्वभाव के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करने वाले, भगवान ज्ञान स्वभाव, माने हमारा जो ज्ञान स्वभाव है भगवान है। भग माने लक्ष्मी होती है,
आनंद की लक्ष्मी जिसके साथ जुड़ी हुई वो भगवान, और ज्ञान के साथ आनंद की लक्ष्मी जुड़ी हुई, इसलिए ये ज्ञान भी भगवान है। तो मैं ज्ञान स्वभाव, भगवान ज्ञान स्वभाव वाला, इससे अपनी आत्मा को अधिक जानना। अधिक के दो तात्पर्य, यहां अधिक से सीधा तात्पर्य लिया तो अन्य द्रव्यों से भिन्न जानना। ज्ञान स्वभाव के द्वारा, चूंकि हम ज्ञान स्वभावी है, इसलिए समस्त अन्य जड़ द्रव्यों से भिन्न है। एक तो ये भिन्नता का अर्थ, और दूसरा अधिक माने सर्वोत्कृष्ट। हमारे पास कुछ स्पेशल है, एक्स्ट्रा है, और जिसके पास अधिक होता है वो तो अपने आप को विशेष महिमावंत मानता ही है, जानता ही है लौकिक दृष्टि से भी। ऐसे यहां भी कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव अधिक है। तो कोई कहेगा कि सभी आत्मा में तो ज्ञान है, सबके पास ही तो है, हमारे पास क्या अधिक है? हमारे पास हमारा ज्ञान है, और जैसा मेरा ज्ञान मेरे पास है वैसा और किसी के पास नहीं है। मैं अपने ही ज्ञान से जान सकता हूं, आनंद ले सकता हूं। मैं आपके ज्ञान से कदाचित चश्मा भूला और उसी नंबर का कोई दूसरे का चश्मा हो तो मैं लगा के कदाचित पढ़ सकता हूं, और सारे काम तो कदाचित चल सकते हैं, परंतु मुझे जो जानना, संवेदन, संचेतन, आनंद करना है, लेना है, वो मुझे मेरे ही ज्ञान से होगा, आपके ज्ञान से नहीं होगा। इसलिए मेरे लिए मेरा ही ज्ञान स्वभाव अधिक है, मेरे पास जो आपके पास नहीं है, हर एक के पास वो सर्वोत्कृष्ट है। और ऐसे ज्ञान स्वभाव से अपने आप को अधिक जानना, सबसे भिन्न जानना, महिमावंत जानना, सर्वोत्कृष्ट जानना। जो ऐसा जानते हैं उनकी इंद्रियाधीनता छूटती है, इंद्रिय लोलुपता छूटती है, इंद्रियों के विषयों की लंपटता छूटती है। ये जितेंद्रिय जिनपना तम खलु जिदिंद्रियम ते भनंति जे निच्छदासाहु। तो जो इंद्रियों को जीतकर अपने को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं, उन्हें जितिंद्रियम भनंति, वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। जबरदस्ती इंद्रियों के विषय छोड़ दिए। लोक में बुंदेलखंड में कहावत चलती है, मन मन भावे मूड मिलावे। मन में तो भा रहा है, अंदर से छूटा नहीं है, लेकिन क्या करे, नियम ले लिया, अब ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते हैं। ये जितेंद्रियपना नहीं है, ये तो मन मार करके नहीं है। अपनी स्वयं के अंदर से ज्ञान स्वभाव की महिमा आवे और इनसे दृष्टि हटे, तम जितेंद्रियम ते, वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। कौन कहते हैं इन्हें जितेंद्रिय? जे निच्छिदासाहु, जो निश्चय में स्थित साधु है, या साधु निश्चय का आश्रय लेकर के इन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। और यदि व्यवहार से कहेंगे तो हाँ, 5 इंद्रिय विषयों की रुचि जिन्हें नहीं है, 5 इंद्रियों के विषय भोगने में जो नहीं लगे हुए हैं, उस दृष्टि से जितेंद्रियपना कहा जाता है, व्यवहार का हो सकता है। तो इंद्रियों, अभी इंद्रियों का अर्थ क्या और उनके जीतने की विधि क्या है, ये सभी टीका में विस्तार से चर्चा आने वाली है, वहां हम यथा समय चर्चा करेंगे ही। अभी अपन गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। इंद्रिये जिणीता प्राण सहावाधियं मुणदियादं तं खलु जिदिंद्रियं ते भणन्ति जे निच्छिदासाहु। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ साधक आत्मा। टीका की चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले अमृतचंद्र आचार्य यहाँ इंद्रिय शब्द से तात्पर्य क्या लेते हैं? इंद्रिय, हम सोचे इंद्रियों को जीतना, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? और अमृतचंद्र आचार्य आगे टीका में स्पष्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सारी टीका लिखी गई उसके आधार से हम ये कह सकते हैं, या इंद्रिय शब्द के उन्होंने 3 अर्थ लिए हैं। हम तो ये जानते हैं कि इंद्रिया 2 तरह की, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इन दोनों को भी लिया इंद्रिय शब्द में।
इन दोनों को भी जीतने की बात की है, और खास करके इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, हरे असली तो उन्हीं को तो जीतना है, उन्हीं तो उनके विषयों में तो उलझे हुए हैं, उनसे तो दृष्टि हटनी है, इसलिए उन पर भी कैसे विजय प्राप्त करना है, इसलिए उसको भी इंद्रिय जनितता में शामिल किया। इसका अर्थ इंद्रिय की जो विषय है, इंद्रिय के 5 इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है, उनको भी यहाँ इंद्रिय में लिया है। तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय क्या है, इनकी चर्चा भी टीका में आ रही है। और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ तो हमारे लिए अनुभूत है, शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। 5 इंद्रिय के विषय भोग तो हमारे लिए अच्छी तरह परिचित है, उसके पदार्थ क्या है। तो इन तीनों को ही यहाँ इंद्रिय शब्द के अर्थ में लेते हुए इन सब को ही जीतने की बात की गई है। लेकिन कैसे जीता जाए? लौकिक दृष्टि में 4 नीतियां अपनाई जाती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। 4 नीतियां अपनाई जाती हैं। इंद्रियों को जीतना है, या कौन सी नीति अपनाई होगी? साम, दाम, दंड, भेद हम ऐसा सोच सकते हैं समता भाव पूर्वक। अनादि से हमें 5 इंद्रिय विषयों की बहुत लालसा है, इंद्रियां बहुत परेशान करती है, क्या करे? तो अपने आप को थोड़ा सा वैराग्य भावनाओं का चिंतन करे। 5 इंद्रिय विषय भोग में सुख नहीं है, स्वयं को समझावे, 12 भावनाओं का चिंतन करे, संसार भावना का चिंतन करे, कहो न सुख संसार में, सब जग देखो छान, ये साम है। फिर भी मन ललचाए, उधर जाए तो थोड़ा दंड ले, ऐसा भाव आए तो आज दिन भर इसका त्याग। वैसे रस त्याग तो करते ही हैं, एक एक दिन एक एक रस का त्याग किया ही जाता है, वो एक तरह से दंड। ऐसा आया, ऐसे भाव बार बार आए तो ये दंड लेंगे, प्रायश्चित लेंगे, ऐसा करते हैं तो दंड। साम, दाम, दाम की बात बीच में, दाम की बात पहले ली, दंड उसके बाद में। फिर भी परिणाम आवे तो चलो थोड़ा सा दे दो 5 इंद्रिय के विषय, लेकिन खाने का मन ललचा रहा है, लेकिन भक्ष्य पदार्थ ही, मर्यादा का ही, रात्रि में नहीं, समय पर ही, यथा समय ही, उतना ही देना। और दे करके बहुत जो आकुलता हो रही है उसको थोड़ा शांत कर लेना। तो दाम थोड़ा दे दिया, चुका दिया। और दंड फिर भी हो रहा है तो नहीं मिलेगा, आज इसका त्याग करेंगे, इस तरह से थोड़ा दंड। और तीसरी जो नीति है भेद, अंग्रेज बहुत अच्छी तरह जानते थे, फूट डालो और राज करो, वो भेद की नीति है। और यहाँ अमृतचंद्र आचार्य भी भेद की नीति पर ही चलने वाले हैं, साम दाम दंड में नहीं उलझने वाले हैं, सीधे अंतिम भेद की नीति पर चलने वाले हैं। अब इन इंद्रियों को कैसे जीतना? चूंकि 3 प्रकार के इंद्रियों की बात थी, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो टीका में जो प्रकरण आया उसको अपन ने इसी तरह से 3 में विभाजित करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले द्रव्येंद्रिय और उससे भेद विज्ञान। द्रव्येंद्रियां क्या है इसकी भी चर्चा की अमृतचंद्र आचार्य ने, और उनको किसके आधार से जीतना इसकी भी चर्चा की। उसके लिए, जीतने के लिए भी किसी पर विजय प्राप्त करनी है तो हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए, हमारे पास उसके अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, हथियार होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमारे पास कौन से हथियार है, किससे उससे जीता जाता है, उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, यह खलु निरवधि बंध पर्याय वशेन प्रत्यस्तमित समस्त स्वपर विभागानी निर्मल भेदाभ्यास कौशल उपलब्ध अंतस्फुट अति सूक्ष्म चित्त स्वभाव अवस्थंभ बलेन शरीर परिणाम आपन्नानि द्रव्येंद्रियाणि। अब इसमें दोनों बातें हैं, द्रव्येंद्रियां क्या है और उन पर विजय प्राप्त करने का हमारे पास साधन क्या है।
सबसे टीका में अंतिम शब्द देख लीजिए, शरीर परिणाम आपन्नानि द्रव्येंद्रियाणि। द्रव्येंद्रियां क्या है? तत्वार सूत्र में जहां प्रकरण आया द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का, वहां द्रव्येंद्रियों के लिए कहा ना, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम और लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम की आगे बात करेंगे। तो निवृत्ति और उपकरण, निवृत्ति हमारे जो शरीर की रचना में जो इंद्रिय है उसकी जो बाह्य संरचना है। हम कान कहते ही हमें ये ख्याल में आते हैं, ये जो रचना बनी है ये कान लगते हैं, ये निवृत्ति रचना है शरीर की इस प्रकार की। आंख कहते ही ये हमें दिखते हैं, बाहर जो दिख रहा है ये आंख, नाक ये दिखती है, ये निवृत्ति है। लेकिन कान यदि सुनने में निमित्त बनते हैं, शब्दों के ज्ञान में निमित्त बनते हैं, तो ये जो बाहर की रचना है ना, ये कारण नहीं बनती है। इसके अंदर वो शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी इसमें पर्दा है, उस पे जाता है और वो उसके कारण सुनने में आता है। यदि वो पर्दा फट गया तो सुनाई नहीं देगा। वो अंदर की जो रचना है वो उपकरण है। ऐसे आंख ये हमें दिख रही है, इससे नहीं दिखता। ये ऊपर की भौहें समझो या हम पलक हैं, ये इससे नहीं। इसके अंदर जो गोलक है, और गोलक में भी रेटिना और जो कहलाता है, वो अंदर की जो संरचना जो सीधी निमित्त बनती, वो उपकरण। ऐसे नाक में भी ज्ञानेंद्रिय की जो स्थितियां हैं, वो सभी वो अंदर की रचना। तो चाहे बाहर की रचना हो चाहे अंदर की हो, है तो सब शरीर के अंग ही। इसलिए शरीर परिणाम आपन्नानि, शरीर परिणाम को प्राप्त ये द्रव्येंद्रियां कैसी, कहां से आई द्रव्येंद्रियां, वो थोड़ा प्रारंभ की बात लेते हैं। यह खलु निरवधि बंद पर्याय वशेन, कब से द्रव्येंद्रियां हैं? अनादि से। भले एक इंद्रिय थी लेकिन इंद्रिय तो थी। कब तक रहने वाली है? वो जब तक देह छूटेगी नहीं वहां तक रहने वाली है। भाव की दृष्टि से तो केवल ज्ञान होने पर ही चली गई, परंतु द्रव्य की दृष्टि से द्रव्येंद्रियां तो शरीर है, जब तक रहने वाली है। निरवधि अनादि काल से। किस कारण से? बंध पर्याय वशेन, कर्म बंध, कर्म बंधन के कारण शरीर भी मिला, शरीर के साथ एक क्षेत्र हुआ संबंध हुआ, और वो आत्मा और जीव, शरीर परिणाम को प्राप्ति द्रव्येंद्रिय वाला ये शरीर, इंद्रिया इसमें से, और प्रत्यस्तमित समस्त स्वपर विभागानी, इसमें जीव कौन और शरीर कौन, इसका विभाग अस्त हो गया एक क्षेत्र होगा संबंध के कारण से। माने दोनों एक में एक लगते हैं। हमें विकल्प आता है। इतना अध्यात्म सुनने वाले, हमसे प्रश्न पूछा जाए, हम काय से देखते हैं, काय से सुनते हैं? मैं अभी आपसे कहूं देखना इधर जरा, तो आप आंखें ऐसा करके सुन देखेंगे ना। तो देखने के लिए आपने आंखें उन्मुख क्यों की? आंखों से देखते हैं। हमारे चित्त में भी आंखों से देखते हैं। ये पड़ा है, आंख और हम इतना एक में एक, समस्त स्वपर विभागानी प्रत्यस्तमित, स्व और पर का विभाग ही अस्त हो गया। जानने देखने वाला मैं, लेकिन मैं कहता हूं आंख से देखा, कान से सुना, कान आंख और हमारी है एक में हो गई। ये प्रत्यस्तमित स्वपर विभागानी, एक में हो गई है ऐसी द्रव्येंद्रिया, और हम बिल्कुल एक में एक। तो शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रिया जो बिल्कुल स्वपर का विभाग जिसमें अस्त हो गया, अनादिकाल के बंध पर्याय के कारण जो हमें मिली हुई है, कैसे इनसे भेद विज्ञान करे? हाँ, भेद विज्ञान इसलिए कह रहा हूं, जीतना कैसे इनको? तोड़ फोड़ करके फेंक दो? अरे तोड़ने फोड़ने से कुछ नहीं होना है। ये नहीं मिलेगा तो अगला दूसरा शरीर मिलेगा। शरीर की परंपरा तो लगी हुई, वो छूटने वाली नहीं है। तीनों की बात करने के बाद, द्रव्येंद्रिय की, भावेंद्रिय की और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, तीसरा पेज लीजिए थोड़ा आगे, एक पंक्ति वहां आने वाली है, वे वास्तव में तीनों के लिए है। वह इंद्रिय के विषय वही इसमें, ये सर्वथा स्वतः पृथक करणेन विजित्य, ये शब्द है, हर एक में लगेगा। अभी द्रव्येंद्रियों की बात की, उसके बाद भी इसे समझ लेना। द्रव्येंद्रियों को सर्वथा स्वतः पृथक करने न,
सर्वथा स्वतः अपने से पृथक करने से विजित्य विजय प्राप्त करके इनके ऊपर अपने से पृथक किया। तो पृथक किया का मतलब क्या? आजकल तो अंग दान भी हो रहे हैं। अंग दान क्या हो रहा है? अंग बेचे भी जा रहे निकाल के। तो ऐसे आंख नाक कान निकाल करके पृथक कर देना क्या? अरे ये पृथक नहीं करना है, स्वतः पृथक, अपने से पृथक करना, ये विजय प्राप्त करने का अर्थ है। कैसे पृथक करना? अब आइए द्रव्येंद्रिय पर वापस। सर्वथा सुथक पृथक करने न विजित्य, अपने से पृथक माने आत्मा के पास पृथक करने का उपाय है भेद विज्ञान, भेद करना ज्ञान है, ज्ञान से ही। मोक्ष अधिकार में आगे जाकर के कहे ना, कर्म को छेदने से मुक्ति होगी, कर्म को भेदने से मुक्ति होगी। काय से छेदोगे, काय से भेदोगे कर्म को? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया, प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम, प्रज्ञा रूपी छैनी से दोनों को जुदा, कर्म को भेदेंगे। भेदेंगे क्या भेदेंगे? आत्मा और कर्म में लक्षण भेद है, सांध है। वास्तव में लक्षण भेद से भिन्न भिन्न जानना ही कर्मों का भेदना है। ऐसे द्रव्येंद्रियों को जीतना माने क्या? सर्वथा स्वतः पृथक करने न विजित्य, अपने से पृथक किया। कैसे पृथक किया? शरीर परिणाम अपन्नानी द्रव्येंद्रियानी, ये द्रव्येंद्रिया तो शरीर परिणाम को प्राप्त है। मैं कौन हूं? निर्मल भेद अभ्यास कौशल उपलब्ध अंतस्फुट अति सूक्ष्म चित्त स्वभाव अवस्टंब बलेन। अंतस्फुट अंतरंग में स्पष्ट, अति सूक्ष्म चित्त स्वभाव अवस्टंब बलेन। हमारे अंदर में सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। क्यों अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है? क्योंकि दिखता ही नहीं ना, किसी का विषय नहीं है। अरे इंद्रियों से तो दिखता ही नहीं है। कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा करके देखा जाए तो, माइक्रोस्कोप लगा करके देखे तब तो दिखाई देगा। अरे किसी से पकड़ में नहीं आने वाला। अति सिर्फ अपने अंतरंग में है, प्रकाशमान है, स्वसंवेदन स्वानुभव का विषय है। इसलिए अति सूक्ष्म चित्त स्वभाव, उसका अवस्तंभ, उसका आश्रय और उसके बल से, माने ये मैं, ये चैतन्य स्वभाव अंदर में है, वो मैं हूं। कैसे मिलेगा हमें? निर्मल भेदाभ्यास कौशल उपलब्ध, निर्मल भेद अभ्यास से। और निर्मल भेद अभ्यास क्या है? स्व का अंश भी अपने में नहीं, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, अपना अंश पर में न मिलाना। यथावत मैं चैतन्य स्वरूप हूं, पर रंच मात्र भी नहीं हूं। ये निर्मल वेदाभ्यास, और इसमें कुशलता, पुनः पुनः चिंतन से यही मैं हूं। इससे जो प्राप्त होने वाला अंतरंग में अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है, उसका आश्रय लेना, और उसके आश्रय के ये मैं हूं, और इसका आश्रय लिया, ये अपने को भाषित होने लग गया, तो द्रव्येंद्रिया मेरी नहीं है, भाषित होने लगेगी। सर्वथा रंच मात्र भी मेरी नहीं है, ऐसा जानना, यही सर्वथा स्वतः पृथक करने न, इस तरह से अपने से भिन्न जानना, ये द्रव्येंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये पहले द्रव्येंद्रियों की बात हुई। अब भावेंद्रिय की बात करते हैं। भावेंद्रिया क्या है और उनको कैसे जानना? प्रतिविशिष्ट स्व स्व विषय व्यवसायिता खंडशः आकर्षन्ति प्रतीयमान अखंड एक चित्त शक्तितया भावेंद्रियाणि। अब वो वाक्य जोड़ लेना, सर्वथा स्वतः पृथक करने न विजित्य। भावेंद्रिया कैसी है? वह प्रतिविशिष्ट स्व स्व विषय व्यवसायिता। अच्छा, भावेंद्रिय क्या है? लब्धि उपयोगो, लब्धि और उपयोग। जिसको जानने की सामर्थ्य हमें प्रकट है वो लब्धि, और उसका हम उपयोग प्रत्यक्ष करते हैं वो उपयोग। अभी हम पांचों इंद्रियों, चूंकि संगी पंचेंद्रिय है, इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों को जानने की सामर्थ्य हमें प्राप्त है। क्षोपशम समझ लीजिए, वो एक क्षोपशम ही है ना, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम क्षोपशम है, वो तत्संबंधी क्षोपशम है। परंतु अभी हम सुनने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो हम अकेले उपयोग कर्णेंद्रिय संबंधी जो क्षोपशम है उसका कर रहे हैं, सुनने संबंधी।
यदि इसको पढ़ने के लिए देख रहे हैं तो चक्षुर इंद्रिय संबंधी, इतना उसका उपयोग लब्धि में और उपयोग में। परंतु ये जो पांचों इंद्रियों संबंधी लब्धि या उपयोग है वह प्रति विशिष्ट स्व स्व विषय व्यवसायिता, हर एक का अपना अपना निश्चित विषय है। आंखों संबंधी जो ज्ञान है वह देखने का ही काम करेंगी, कर्णेंद्रिय संबंधी जो है वह सुनने का ही काम करेंगी। तो ये इनका भी क्षोभशम भी तत्संबंधी, वह उसी को जानने का काम करेंगी। चक्षुरेंद्रिय का देख वर्ण देखने संबंधी, कर्णेंद्रिय का शब्द सुनने संबंधी, ऐसा स्व स्व विषय व्यवसायिता, अपने अपने विषय का निर्णय करना, ये उनका कार्य है। इसलिए खंडश आकर्षंती, वो खंड खंड ग्रहण करती है। चक्षुर इंद्रिय अकेले वर्ण को ही ग्रहण करेगी और किसी को ग्रहण, चक्षुर इंद्रिय माने चक्षु, ये तो ये ग्रहण करती ही नहीं कुछ भी। ये जो द्रव्येंद्रिय ये कुछ नहीं करती, ये सिर्फ निमित्त बनती है। असली तो इसके माध्यम से जो क्षोभशम प्रवर्तित होता है इसके निमित्त से, वो ग्रहण करता है। तो चक्षुर इंद्रिय संबंधी जो क्षोभशम है वो सिर्फ वर्ण देखने का ही काम करेगा। कर्णेंद्रिय संबंधी क्षोभशम है लब्धि उपयोग, वही शब्द सुनने संबंधी, तो वह अपने अपने विषय को ही, तो ये खंड खंड हो गया, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये खंड खंड, इनको ग्रहण करने वाली ये भावेंद्रिया। अब इन पर ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए ये मुझसे भिन्न है। भावेंद्रिय भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? ये किससे किससे इस पर विजय प्राप्त की जाए? प्रतीयमान अखंड एक चित्त शक्ति तया। अरे मैं तो अखंड हूं, ये इंद्रियां खंड खंड जान रही है, ये इनके माध्यम से जानने वाला आत्मा तो एक है। इसलिए वास्तव में मेरा स्वभाव तो अखंड एक चित्त शक्ति चैतन्य शक्ति मात्र, तो मैं अखंड एक चैतन्य शक्ति मात्र हूं। ये भावेंद्रिया खंड खंड जानती है, एक वर्ण को जानती है, एक रस को जानती है, एक स्पर्श को जानती है, एक शब्द को जानती है। इसलिए ये मैं नहीं हूं। तो सर्वथा स्वतः पृथक करने न, इसलिए भावेंद्रियों को अपने से पृथक किया, माने पृथक जाना, यही इन पर विजय प्राप्त किया हूं। विजित्य, इस तरह भावेंद्रियों पर विजय प्राप्त की। अब तीसरा, इंद्रिय के विषय। कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन निर्णय करना और इनसे पृथक भेद विज्ञान करना, ये जैसे निर्मल भेदाभ्यास कौशल, पुनः पुनः निर्मल भेद अभ्यास और उसकी कुशलता, तब छूट सकेंगे। इंद्रियों के विषयों से तो हम परेशान ही हैं, तो उससे कैसे छूटना? देखिए, ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध प्रत्यासक्ति वशेन सह संविदा परस्परम एकीभूतानि इव चित्त शक्ते है स्वयमेव अनुभूयमान असंगतया भावेन्द्रिय अवगृह्यमानान स्पर्शादीन इंद्रिय अर्थांच। इंद्रिय के विषय कौन से? तो क्या? स्पर्शादीन, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द। ये अब इसमें तो स्पर्श में ठंडा गरम कड़ा नरम वगैरह बहुत है, वो सब ख्याल में है आप सबको। ये सभी इंद्रिय अर्थान, इंद्रिय के जो अर्थ, अर्थ मतलब विषय, इंद्रिय के जो विषय है कौन से? भावेन्द्रिय अवगृह्यमानान। क्यों? द्रव्येंद्रिय से नहीं होता क्या? ये द्रव्येंद्रिय तो बाहर की रचना मात्र, इससे नहीं, भावेंद्रिय से ग्रहण होता है। द्रव्येंद्रिय के कदाचित संपर्क में आए, लेकिन उस समय तत्संबंधी क्षोभशम नहीं हो रहा हो तो नहीं ग्रहण होगा। आंखें खुली, सामने से कोई निकल जाए, आपका उपयोग उसमें नहीं हो, आपको सुनने में लगे हो या मन संबंधी कोई चिंतन में लगे हो, तो आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए जब भावेंद्रिय संबंधी चक्षुरेंद्रिय का क्षोभशम उसकी तरफ प्रवर्तित हो जाएगा, उपयोग, तब ग्रहण होगा। इसलिए भावेंद्रिय अवगृह्य माना, भावेंद्रिय से ग्रहण किए गए स्पर्शादि के जो विषय है। अब इन विषयों को कैसे अलग करना, और है क्या विषय? पहला शब्द दे रहे हैं, ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध प्रत्यासक्ति वशेन सह संविदा परस्परम एकीभूतानि व। ये सारे इंद्रियों के विषय कैसे हो रहे हैं?
कि मेरे ज्ञान के साथ माने एक में खो गए हो। सह संविदा परस्परम एक ही भूतानि। किस कारण से? ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध प्रत्याशक्ति वशेन। ये ग्रहण योग्य विषय है और भावेंद्री कहो कि अपना क्षोभम कहो चाहे ज्ञान कहो, या आज ज्ञान संविदा की बात कर रहे, ज्ञान की संवेदन संचेतन ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। ज्ञान ग्राहक है, ज्ञायक है, इनको जानने वाला, और ये ज्ञेय है, जानने में आने वाले हैं। लेकिन इनके संबंध की इतनी निकटता, प्रवर्तित तो ज्ञान होता है, ज्ञान के कारण से उसका आनंद उसका स्वाद आता है, हम समझते कि पदार्थ में से आ रहा है, तो पदार्थ और वो ज्ञान हमारा वो एक में खो गया हो, परस्परम एक ही भूतानि वह, ऐसा लगता है। लड्डू खाया, बड़ा मजा आया। किसमें से मजा आया? लड्डू में से आया कि हमारे ज्ञान में से आया? कहां से आया असली? यदि लड्डू में ही मजा हो तो जिस डिब्बे में लड्डू रखे हैं वहां मजा आना चाहिए ना। वो तो किसी गाने में तो ये कहा भी ना, यदि नशा शराब में होता तो नाचती बोतलें, बोतल को भी नाचना चाहिए। तो शराब में नशा कहाँ है? वो यहाँ आ जाता है तब यहाँ नशा चढ़ता है, लड्डू में नहीं है। कहाँ है? वो ज्ञान में आया। तो हमें ज्ञान से उसका स्वाद आकर के ये अच्छा ऐसा जो हमारा परिणाम हो रहा है उसी का आनंद आ रहा है, लेकिन उस समय वो लड्डू की अति निकटता, इसलिए लड्डू में से आ रहा है ऐसा लगता है। तो ये इंद्रियों का विषय, इसलिए हम इन्हीं में से आ रहा है, इसलिए हम इनको इकट्ठा करते हैं। कैसे इनसे छूटे? अब इसका उपाय बताते हैं। चित्त शक्ति स्वयमेव अनुभूयमान असंगतया। अरे लड्डू तो कितनी देर रहने वाला है, तो चला गया, लेकिन वो संवेदन चैतन्य शक्ति, चित्त शक्ति स्वयमेव अनुभूयमान असंगतया। मेरी चैतन्य शक्ति उस रूप हुई नहीं है, जड़ हुई नहीं है, खट्टी मीठी हुई नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली हुई नहीं है, उसे असंग ही है। ये अनुभव में आता है। ये सब चले जाते हैं, मैं वैसा का वैसा रहता हूं। चैतन्य शक्ति का स्वयमेव अनुभव में आने वाला असंगपना, इनसे रहितपना, ये निर्णय करके भावेंद्रिय से ग्रहण किए गए स्पर्शादि जो विषय है इनको सर्वथा स्वतः पृथक करने नहीं। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं है, मुझे सुख देने वाले नहीं है, इस तरह सर्वथा अपने से पृथक जानना, यही इन पर विजय प्राप्त करना है। तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय, देखो तीनों जगह चैतन्य शक्ति ही है। पहले चैतन्य शक्ति ली है, कौन सी ली? द्रव्येंद्रिय वाले के लिए लिया अंतस्फुट अति सूक्ष्म चित्त स्वभाव, अंतरंग में विद्यमान सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, क्योंकि इंद्रिया स्थूल है, उसके सामने सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव लिया। दूसरे भावेंद्रियों को जीतने के लिए चैतन्य, हमारे पास तो चैतन्य शक्ति ही है, एक ही चैतन्य शक्ति है, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, वो चैतन्य वाली शक्ति ही हमारे पास में है। वो दूसरी, चूंकि वो भावेंद्रिया खंड खंड जानती है, इसलिए अखंड चैतन्य शक्ति, जानना 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 स्वभाव, अखंड चैतन्य शक्ति। और यहां ले रहे हैं, हमें तो इंद्रियों के विषय हमारे साथ एक में हुए ऐसे लग रहे हैं, तो असंग चैतन्य शक्ति है, ये संग नहीं करती, इनके साथ एक में एक नहीं होती है, तो वो चैतन्य शक्ति की असंगता, इसके द्वारा इस निर्णय से मैं सूक्ष्म अखंड असंग चैतन्य शक्ति हूं, न द्रव्येंद्रिय हो न भावेंद्रियो न इंद्र विषय नहीं हूं, इस तरह से इनसे पृथक जानना, विजित्य विजय प्राप्त करके, अर्थात भेद ज्ञान करके, इनसे भेद ज्ञान करके। अब जो ये जो जितनी चर्चा हुई ना, सिर्फ गाथा के प्रथम चरण की हुई, जो इंद्रिय जनितता, इसकी इतनी चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ने की। अब लेते हैं दूसरी बात, नान सहावादियम मुनदियादम, ज्ञान स्वभाव से अधिक जानना। ज्ञान स्वभाव क्या है और अधिक जानना क्या है? ज्ञान स्वभाव की महिमा अमृतचंद्र आचार्य अब करते हैं, और इसी बीच में वो जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है उसका भी उल्लेख करते हैं। इसको थोड़ा भी चित्त में रखना। इसको पूरा करने के बाद में अगले पीपीटी के अगले पृष्ठ पर
गेय गायक संकर दोष और उसके परिहार की बात अपन समझेंगे उसे। अभी अपन नान सहावादियम मुणदी आदम पर जोर देते हैं। उपरत समस्त गेय गायक संकर दोषत्वेन, जब हमने द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषयों को पृथक जाना, और ये पृथक जानने से गेय गायक संकर दोष उपरत हो गया, दूर हो गया, चला गया, परिहार हो गया। उपरत समस्त गेय गायक संकर दोषत्वेन, गेय गायक संकर दोष चला जाने से एकत्वे टंकोत्कीर्णम विश्वस्यपि अस्य उपरि तरता प्रत्यक्ष उद्योततया नित्यमेव अंतः प्रकाशमानेन अनपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थ सता भगवता ज्ञान स्वभावेन सर्वेभ्य द्रव्यांतरेभ्य परमार्थता अतिरिक्तम आत्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रिया जिना इति एका निश्चय स्तुति। बीचों बीच में शब्द है भगवता ज्ञान स्वभावेन, ये भगवान ज्ञान स्वभाव, भगवता इसलिए लगाया कि ज्ञान स्वभाव में तृतीया विभक्ति है, इसलिए भगवान की तृतीया विभक्ति भगवता का, भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा। अब और क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या, अब एक एक लिए। सबसे पहले देखिए एकत्वे टंकोत्कीर्णम, हमारा भगवान ज्ञान स्वभाव कैसा है, एकत्व में टंकोत्कीर्ण है। जान गोदुजो भावो, मात्र ज्ञायक भाव, न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र, एक ज्ञायक भाव, इसलिए एकत्व में टंकोत्कीर्ण, एक ज्ञायक भाव, एकत्व में टाकी से उकेर एक है ज्ञान स्वभाव, और सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए कहते हैं विश्वस्यापि अस्य उपरि तरता, मानो सारे विश्व के ऊपर तैर रहा हो। सारे विश्व के ऊपर तैरना दो दृष्टि से होता है। जो सर्वोत्कृष्ट चीज होती है वो सबसे ऊपर आती है, और दूसरी जो हल्की होती है बिल्कुल निर्भार, वो ऊपर आती है। अभी तो हमने ये मेरा करके सब ग्रहण कर लिया था ना ज्ञान में, तो ये भारी हो रही थी, अब हल्की हो गई। न द्रव्येंद्रिया मेरी, न भावेंद्रिया मेरे, इंद्रियों के विषय मेरे, इन सबसे पृथक बस चैतन्य शक्ति मात्र। तो ज्ञान स्वभाव इतना हल्का हो गया मानो विश्वस्यापि अस्य उपरि तरता, मानो सारे विश्व के ऊपर तैर रहा हो। और तीसरा भाव कि सबसे भिन्न, किस विश्व से किसी से कोई संबंध नहीं, इसलिए सारे मानो विश्व के ऊपर तैरता हो। विश्वस्यापि अस्य उपरि तरता है कहां ऐसा ज्ञान, प्रत्यक्ष उद्योततया, हरेक के अंदर स्वयमेव अपने आप को प्रत्यक्ष उद्योतमान है। चाहे जितना ज्ञानावरण का क्षोभशम हो, लेकिन वो ज्योति कणिका उसके अंदर चैतन्य की जलती रहती है, बुझती नहीं है। प्रत्यक्ष उद्योत अंतरंग में निरंतर प्रकाशमान है। 17-18वीं गाथा में आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, निरंतर आ रहा है, क्योंकि अंदर प्रत्यक्ष उद्योतमान है वो ज्ञान स्वभाव। अरे दुख का वेदन हो रहा है ना, दुखी हो रहे हो, दुख का वेदन किससे हो रहा है, वो ज्ञान स्वभाव से हो रहा है। इसलिए ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष उद्योतया कहाँ है, नित्यमेव निरंतर ही अंतः प्रकाशमान, अंतरंग में प्रकाशमान है। कोई दीप ज्योति जल रही हो, हवा का झोंका तेज आया तो बुझ जाएगी ना, दिए में तेल खत्म हो गया तो बुझ जाएगी ना। लेकिन हमारा ज्ञान स्वभाव कैसा है, उसके लिए अगला विशेषण देते अनपायिना। अनपायिना माने कभी अपाय नहीं होने वाला है, अविनाशी है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। अनपायिना क्यों, क्योंकि स्वतः सिद्ध है ना, स्वतः सिद्ध है। किसी दूसरे ने जलाया होता तो बुझती, स्वतः सिद्ध है। वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे खुदा रोशन करे। दूसरे लोग तो ऐसा कहते हैं वो शम्मा कैसे बुझेगी, अरे खुदा ने किया तो खुदा तो बुझा देगा। लेकिन यहाँ तो स्वतः सिद्ध है स्वयमेव, इसलिए कभी नाश ने न पाई ना, स्वतः सिद्ध है ना, स्वयमेव है। ज्ञान स्वभाव किसी दूसरे ने खैरात में नहीं मिला हुआ है, स्वतः सिद्ध स्वयमेव है।
परमार्थ सत्य, ऐसा नहीं कल्पना का विषय नहीं है, पारमार्थिक सत्य है। और हर अनुभव कर सकता है ना अपने आप में। दुख का वेदन भी ज्ञान से हो रहा है ना, वही तो संचेतन संवेदन है, हमारा ज्ञान स्वभाव है। और ये सर्वोत्कृष्ट होने से ऐसे कहते भगवता ज्ञान स्वभाव, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव। ये मैं हूं नान सहावाद्यम मुनदियादम, इस ज्ञान स्वभाव से अपने आप को अधिक जानना है। तो अधिक जानना माने क्या? सर्वेभ्य द्रव्यांतरेभ्य परमार्थतः अतिरिक्तम, द्रव्यांतरेभ्य, बाकी के अन्य सारे जो द्रव्य है, अब सारे द्रव्यों में भावेंद्रिय और उस विषय तो आए ही आए। द्रव्येंद्रिय तो स्पष्ट जड़ है, लेकिन क्षोभशम वाली भावेंद्रिय भी उसी में डाली गई। ये सब द्रव्यांतरेभ्य परमार्थतः अतिरिक्तम, वास्तव में इनसे अतिरिक्त आत्मानम, अपने आत्मा को संचेतयते, जो संचेतन करते हैं। संचेतन करते हैं का अर्थ ऐसा आत्मा, वो भगवान ज्ञान स्वभाव, ऐसा वो आत्मा मैं हूं ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं। ऐसा जानकर मानकर भूमिका अनुसार अल्प से अल्प समय के लिए सही उसमें स्थिर होते, ये संचेतन। और जिन्हें ऐसा संचेतन हो रहा है, स खलु जितेंद्रिय जिनाहा, वे जितेंद्रिय जिन है। इति एका निश्चय स्तुति, ये एक निश्चय स्तुति है। और एका है ये इस तरह से एक प्रथम पहले प्रकार की ये निश्चय स्तुति है। ये जितेंद्रियपना, आत्मा का संचेतन। और चूंकि आत्म संचेतन इंद्रियों से भिन्नता वाला है, ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना हुआ, इसलिए जितेंद्रिय जिन इसको नाम दिया। जीता इसलिए जिन, और इंद्रियों को जीता है इसलिए जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय जिन नाम की ये पहले प्रकार की निश्चय स्तुति है। इसमें जो गेय गायक संकर दोष और उसका परिहार था, उसकी चर्चा थोड़ी अपन करते हुए आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। गेय गायक संकर दोष क्या है? संकर होता है मिलाना, परस्पर दो को संकर कर देना, मिक्स कर देना। और किसको? गेय गायक। गेय तो हम समझते हैं जो जानने योग्य है, और गायक जानने वाला। और गेय और गायक इनको परस्पर मिला देना। तो यहां कौन गेय कौन गायक और कैसे मिला दिया उनको? दो अपेक्षाओं से यहां गेय गायक संकरपने की चर्चा कर रहे हैं। और उसके परिहार की बात तो आई गई है। देखिए, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ तो गेय है ही, हम समझ इंद्रियों के विषय है, जानने वाले विषय हैं, इसलिए वे तो गेय हैं ही। परंतु द्रव्येंद्रिया भी गेय ही है, गायक नहीं है। ये तो हम मानते हैं, तो गलती हमारी। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये तो मैं मान रहा हूं, ये प्रकाश है इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है। इंद्रिय से, आंख से, नाक से, कान से, इनसे ज्ञान हो रहा है। अरे भैया, ये स्पष्ट शरीर परिणाम आपन्ना नहीं, द्रव्येंद्रियानी शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर जड़ है तो ये सब जड़ है। तो क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है? जड़ चेतन का सर्जन, चेतन का कार्य कैसे करेगा? तो द्रव्येंद्रिया भी गायक नहीं है, वो भी गेय है, द्रव्येंद्रिया भी गेय है। यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि क्षोभशम ज्ञान रूप भावेंद्रिया भी गेय है, वो गायक नहीं है, वो क्षोभशम रूप है। गायक कौन है? गायक स्वभावी भगवान आत्मा, वो अंदर बैठा हुआ चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है। भले ही विषयों को ग्रहण करता है, द्रव्येंद्रिया निमित्त बनती है, ये तो इसकी कमजोरी है। और भावेंद्रिय क्षोभशम का भी आधार लेना पड़ता है, ये भी इसकी कमजोरी है। लेकिन स्वयं का सामर्थ्य, देखने जानने वाला, वो वास्तव में गायक स्वभावी भगवान आत्मा है। तो गायक अकेला भगवान आत्मा गायक, और जिन गेयों को, इंद्रियों के विषयों को जान रहा है, वो तो गेय है ही, द्रव्येंद्रिया भी और भावेंद्रिया भी, ये सब गेय। तो गायक स्वभावी भगवान आत्मा इन सबसे भिन्न है। यह न जानकर इंद्रियों को गायक जानना और इंद्रियों के विषयों को गेय जानना, माने उन्हीं में गेय गायक संबंध बिठा दिया।
इंद्रियों से जानते हैं और इंद्रियों के विषयों को जानते हैं। गायक भी हो गया और गेय भी हो गया, और असली जो गायक भगवान आत्मा है वो भूल ही गए। तो गायक को जानना ही नहीं, एक तो गेय गायकपना उसी में कर दिया, माने गेयों में ही गेय गायकपना मिला दिया। एक तो गेय गायक संकर दोष का एक प्रकार यह, और दूसरे गायक भगवान आत्मा, इन तीनों प्रकार के इंद्रियों को एक में एक मानते ही हम। मेरी आंख, मेरी नाक, मेरी कान, देखो मेरा क्षोभम कितना अच्छा है, ये सब हम एक में एक समझते हैं। और मुझे इसके खाने से आनंद आया, तो आनंद तो अपना और हम उसमें से आया मान रहे हैं। तो इन तीनों को गायक के साथ एक में एक समझ लेना है। गेय, हम गायक के साथ इनको मिला लिया तो ये गेय गायक संकर दोष। गेय गायक संकर दोष का एक प्रकार तो यार, दूसरे गायक भगवान आत्मा और तीनों प्रकार की इंद्रियों को एक में एक मानना, इनमें कोई भेद नहीं कर पाना, गेय गायक संकर दोष है। तीनों प्रकार की इंद्रियों को गेय जानकर, द्रव्येंद्री भावेंद्री उनके विषय गेय जानकर, ज्ञाता भगवान आत्मा को उनसे भिन्न जानना, मानना, अनुभव करना, गेय गायक संकर दोष का परिहार है। और वही बात ऊपर कही थी, स्वतः पृथक करने न विजित्य, अपने से पृथक किया माने जाना, और चित्त शक्ति अवस्टम बलेन, चैतन्य शक्ति के आश्रय से तो गायक को पकड़ा और इन सबको भिन्न जाना। तो गायक बाकी सब गेय, इनको नहीं मिलाया। उपरत समस्त गेय गायक संकर दोषत्वेन, इससे गेय गायक संकर दोष का परिहार हुआ था। और ये तीर्थंग भगवान की प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है। इसमें शंका खड़ी हो सकती है, ये तो हम तो अपने भगवान आत्मा को जान रहे, लीन हो रहे हैं, इसमें भगवान की स्तुति कैसे हुई? इसकी चर्चा करते हुए कल माने अब अगले सत्र में हम इसकी चर्चा जब करेंगे, तब ये भगवान की स्तुति कैसे हुई ये बात करते हुए दूसरे और तीसरे प्रकार की जो निश्चय स्तुति है उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। हाँ, अभी हम वैसे तो अभी 33 गाथा तक आ जाएंगे, और 5 गाथाएं और 38 गाथा तक पहुंच जाएंगे जल्दी ही। और 38 गाथा तक आने पर हमारा एक पूर्व रंग वाला प्रकरण पूर्ण होगा, पीठिका भूमि का पूर्व रंग वाला प्रकरण पूरा होगा। अब आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, आपके पकड़ में आ रहा है कि नहीं, आपको स्वयं को कितना समझ में आया, इसके लिए 38 गाथा होने पर एक परीक्षा लेने का विचार है। उसकी क्या रूपरेखा होगी क्रमशः आपके सामने रखेंगे, बस आपका मानस तैयार हो, इसके लिए आपको पहले ही बताया, ताकि हम थोड़ा बारीकी से और सुने समझे इसके लिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो